तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MSK BM इंस्टीट्यूट में दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए 10th CBSE के लिए है ना, हम आज आपको लाए हैं 10th में ग्रामर का पोर्शन और उस पोर्शन का नाम है डिटरमाइनर्स। क्या नाम है दोस्तों? डिटरमाइनर्स। तो हम लोग डिटरमाइनर्स क्यों पढ़ेंगे आज, इसके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपका रिसेंटली में एग्जाम होने वाला है मई मंथ में, तो आपको उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखोगे कि डिटरमाइनर से क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाले में पूछे जाते हैं, ऑप्शन वाले पूछे जाते हैं। तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा साबित होने वाला है दोस्तों। तो ध्यान से इस वीडियो को और एक अच्छे तरीके से आप वीडियो को देखते हुए आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। तो आज मैं आप लोग के लिए जो डिटरमाइनर का लेक्चर बताने वाला हूं उसमें मैं क्या कवर करने वाला हूं वो थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं फिर से। उसमें हम लोग डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे कि डिटरमाइनर्स होता क्या है दोस्तों, और उसके साथ पढ़ेंगे कितने तरह के डिटरमाइनर्स होते हैं, उसमें क्या क्या आते हैं और उसका यूज़ कहाँ पे है। अगर हम लोग यूज़ जान जाएंगे तो पर्टिकुलरली वहाँ पे हम आसानी से फिल इन दी ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में उसके स्टेटमेंट को, उसके सेंटेंस को समझ के, उसके यूज़ को समझ के हम लोग आसानी से फिल इन दी ब्लैंक्स को करेक्टली मार्क कर सकते हैं और मार्क्स इजिली उठा सकते हैं दोस्तों। तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये आपके जैक वाले बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, जैक वाले में भी डिटरमाइनर्स पूछा जाता है दोस्तों। तो जैक वाले भी बच्चे या आईसीएसई वाले बच्चे या सीबीएसई वाले बच्चे, तीनों हो बोर्ड के लिए आपका ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और चलिए हम लोग डिटरमाइनर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग डिटरमाइनर स्टार्ट करते हैं। तो डिटरमाइनर्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों? तो डिटरमाइनर्स क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी नाउन के मीनिंग को क्या बोलता है? डिटरमाइन करता हो। डिटरमाइंस मतलब ये क्या, डिटरमाइनर से लग ही रहा कि डिटरमाइनर्स मतलब नाउन के मीनिंग को वो डिटरमाइन करे। और उस नाउन के मीनिंग को कैसे डिटरमाइन करेगा? मतलब वो कितना है, आइदर नंबर में या क्वांटिटी में, आइदर नंबर में हो या क्वांटिटी में। तो अगर मैं डिटरमाइनर्स को बात करूं, डिफाइन करना चाहता हूं, तो कैसे करोगे? डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स विच डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ द नाउन एंड विच, या बोल सकते हो किसी पर्टिकुलर थिंग को, पर्टिकुलर थिंग और थिंग्स वी आर रेफरिंग टू, और हाउ मच ऑफ ए सब्सटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। मतलब किसी सब्सटेंस के बारे में जब आप बात करो तो वो सब्सटेंस कितना है या वो थिंग्स कितने नंबर पर में मौजूद है, वो पर्टिकुलर थिंग कितना नंबर या कितना अमाउंट में मौजूद है दोस्तों। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिटरमाइनर्स। तो क्लासेस ऑफ डिटरमाइनर्स की अगर बात करें दोस्तों तो हम लोग टू टाइप्स में डिटरमाइनर को डिवाइड करके रखे हैं, दो क्लास में। कौन कौन से क्लास में? पहला क्लास वो है जो कि डिटरमाइनर्स को क्लासिफाई करता है या आइडेंटिफाई करता है आर्टिकल्स में या डिमॉन्स्ट्रेटिव में या पॉजेसिव में। तो फर्स्ट क्लास में आप बात करोगे डिटरमाइनर्स को तो आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव या पॉजेसिव में आता है दोस्तों। एंड द सेकंड क्लास द डिटरमाइनर्स विच इंडिकेट द क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में दो तरह के आते हैं, नंबर एंड क्वांटिफायर्स, नंबर एंड क्वांटिफायर्स। तो अगर मैं डिटरमाइनर्स जो आर्टिकल्स वाला है या मैं बोलूँ वैसे आर्टिकल जो डिटरमाइनर्स है वो क्या है? ए एंड दी। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है? दिस, दैट, दोज। ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज होता है, किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो तो दिस, दैट, दिस, दोज ये सब वगैरह यूज होता है दोस्तों। आपने यूज भी किया होगा इस चीज को। पोसेसिव की बात करें जो अपने से रिलेटिव है, अपना कुछ उससे रिलेशन है, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये क्या बताता है? पॉजिटिव, मतलब उससे हमारा कुछ रिलेशन है। और द सेकेंड क्लास जो कि दूसरा क्लास है डिटरमाइनर का जो कि क्वांटिटी को इंडिकेट करता है दोस्तों, तो वो क्या है? नंबर है, जैसे 1 2 3। और सेकेंड वन में अगर बात करूं तो वह मैं बोल सकता हूं क्या है दोस्तों? क्वांटिफायर्स। वो क्या है? क्वांटिफायर। तो क्वांटिफायर में मतलब जो कि क्वांटिटी नंबर दोनों आ सकता है, जैसे सम, एनी, मच, मेनी, आइदर, है ना, बोथ, ऑल, लिटिल, अ लॉट, फ्यू, लेस, ये सब क्या है? क्वांटिफायर्स है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बारी बारी से जानेंगे दोस्तों आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल्स का यूज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स क्या है, ये सब सारे हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो डिफिनिट आर्टिकल और मतलब इनडिफिनिट आर्टिकल में हम लोग आर्टिकल को डिवाइड कर चुके हैं। डिफिनिट में द आता है, इनडिफिनिट में ए और एन आता है। ए और ए का यूज कहाँ पे दोस्तों? वैसे वर्ड्स जो कि वैसे वर्ड्स जो कि कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों? ए यूज करते हैं। वैसे वर्ड्स जो कि भावेल साउंड होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं, जैसे एन आवर। एच तो कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड क्या आ रहा है? भावेल का, आवर, ओ, ठीक है। उसी तरह का जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे अ चेयर, तो आप देख सकते हो
ठीक है, सी कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट ही आ रहा है। अब द चेयर कब मैं करूंगा, जब वो स्पेसिफिक रहा, जब मैं अपना ही चेयर को बात करूंगा, द चेयर मतलब ये पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक जब हो जाएगा तब द होगा। जैसे द बॉय, स्पेसिफिक बॉय की जब मैं बात करूंगा, तो जहां पे डिफिनिट आ जाएगी, स्पेसिफिक आ जाएगी, तब मैं द आर्टिकल यूज करने वाला हूं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आई हैव रीड द बुक यू हैव गिव मी, मतलब जो बुक आपने मुझे दिया उसको मैं पढ़ा हूं। तो यहाँ स्पेसिफिक हो गया ना, जो बुक दिया उसी को पढ़ा, है ना। द टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल, द टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल। तो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है कि किस टाइगर की बात करो, सारे टाइगर वाइल्ड एनिमल है, किसी स्पेसिफिक टाइगर को थोड़ी आप बोल सकते हो वाइल्ड एनिमल है और बाकी टाइगर क्या वाइल्ड एनिमल नहीं है, तो ये स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मैंने ए यूज किया, और ये तो कॉन्सोनेंट ही साउंड दे रहा है। ठीक है दोस्तों, सॉरी। जैसे आप देख सो, इट इज एन अर्जेंट मैटर, यू अगेन भावल है, और अर्जेंट साउंड भी आ रहा है भावल, अर्जेंट ए, ठीक है, तो एन हो गया, ठीक है। तो आप तो ए एन दी का यूज भली भांति जानते होगे, और इन जनरल मैंने ये बता भी दिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। तो डिमॉन्स्ट्रेट करना हो किसी चीज को, जैसे पॉइंट आउट करना हो किसी पर्सन को, किसी प्लेस को या थिंग्स को, जैसे दिस पर्सन, दोज पर्सन्स, दिस प्लेस, दोज प्लेसेस, ऐसे आप यूज कर सकते हो डिटरमाइनर्स, मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव के तौर पे, मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर यूज कर सकते हो। जैसे दिस कंप्यूटर, दिस बॉयज, दैट हाउस, दिस गर्ल्स, दिस रूम्स, ये सब आप यूज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे पोजेसिव डिटरमाइनर्स। किसमें चलेंगे हम लोग, पोजेसिव डिटरमाइनर्स दोस्तों। तो पोजेसिव डिटरमाइनर्स क्या है, अभी जस्ट मैंने हम बताया, वैसे थिंग्स, वैसे बोल सकते हो वर्ड्स, जब उससे मेरा कोई रिलेशन हो तो हम लोग वहाँ पे पॉजिटिव डिटरमाइनर्स यूज करेंगे। वैसा नाउन जो कि कुछ रिलेशन हमसे रखता हो, वहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, पॉजिटिव डिटरमाइनर। जैसे माई बाइक, आवर पेरेंट्स, योर लैपटॉप, देयर प्रोजेक्ट, हर मैटर दोस्तों। तो ये सारी चीज जहां भी आएंगे, जहां पे वैसे नाउन जहां पे मेरा उससे कुछ रिलेशन है दोस्तों, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं दोस्तों, पॉजिटिव डिटरमाइनर यूज करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, जो आपकी जो होने वाली है वो है अदर डिटरमाइनर्स। तो अदर डिटरमाइनर्स जो कि अभी जस्ट मैंने बताया कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाला है, इस तरह इसी पे क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहला है वो है सम। सबसे पहला क्या है, सम या एनी। तो सम और एनी का यूज़ कहाँ पे होने वाला है, सम और एनी का यूज़ कहाँ पे होने वाला है दोस्तों, इसका हम लोग देखेंगे कि सम और एनी का यूज़ कहाँ पे होने वाला है, ठीक है। सम और एनी का यूज़ कहाँ पे होने वाला है। तो अगर हम सबसे पहले सम का बात करें, अगर हम सबसे पहले सम का बात करें, ठीक है, तो या एनी का बात करें, तो दोनों चीज इनडिफिनिट नंबर को यूज करता है। किसको यूज करता है, इनडिफिनिट नंबर और क्वांटिटी को बताने के लिए हम लोग सम और एनी दोनों का यूज करते हैं। सम और एनी का यूज कहां पे होता है दोस्तों, इनडिफिनिट नंबर या इनडिफिनिट क्वांटिटी को बताने के लिए होता है। मतलब जहां पे आप डिफाइन, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते कितना नंबर है या कितना क्वांटिटी है, वहां पे सम या एनी यूज कर देते हैं। लेकिन अब कहां पे सम यूज करेंगे, कहां पे एनी, वो जाना जरूरी है। तो सम का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, सम का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है, सबसे पहले अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव हो, वो सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव हो, मतलब उसमें निगेटिव सेंस नहीं हो। और आगे आप जस्ट स्लाइड में देखोगे, जब सम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है, जस्ट उसका अपोजिट एनी है, उसके निगेटिव सेंटेंस में यूज होने वाला है। तो सम अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे यूज हो, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, सम मेन आर बॉर्न ग्रेट, सम मेन आर बॉर्न ग्रेट, तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, अगेन ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, उसमें हम लोग देखेगा और सम का यूज कहां पे। सम का अगला यूज हो सकता है वैसे क्वेश्चन का आंसर जब आप यस और नो दोनों में दे सकते हो। मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर, किसी सेंटेंस मान के चलो एक क्वेश्चन के जैसा है और उसका आंसर आप दोनों में दे सकते हो, आइदर यस में और नो में। तो इन सच केसेस हम लोग सम यूज करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, यस में भी दे सकते हो और नो में भी दे सकते हो। इसका जस्ट अपोजिट मैं बोलूंगा, अगर सिर्फ आंसर नो में देना हो तो वहां पे क्या यूज होगा, एनी होगा दोस्तों। तो बहुत कंपैरेटिवली करके आप आसानी से अपने माइंड में रख सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, और वो बहुत दिन तक आपके मेमोरी में रहने वाला है, और डिटरमाइनर बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे बात हो गई कि जब आंसर यस और नो दोनों में, ठीक है। उसी तरह से एग्जाम्पल मैं ले लूँ, हैज सी सम मनी टू स्पेयर, मतलब कुछ रहा है कि क्या उसके पास कुछ मनी है स्पेयर करने, खर्च करने के लिए, तो ऑब्वियस है आप यस नो दोनों बोल सकते हो। नाउ द थर्ड यूज ऑफ द सम कम्स हियर जब मीनिंग नॉट एट ऑल हो,
मीनिंग क्या हो, नॉट ऑल, मीनिंग क्या हो, नॉट ऑल। जैसे सम पीपल लाइक ट्रैवलिंग, सम पीपल लाइक ट्रैवलिंग, ऑब्वियस है बात है, सारा का सारा पीपल लाइक नहीं कर सकता है ट्रैवलिंग, तो सम आ चुका है। सम ऑफिशियल्स आर ऑनेस्ट, सम ऑफिशियल्स या ऑफिसर बोल सकते हैं यहाँ पे, सम ऑफिसर्स आर ऑनेस्ट, तो सारा का सारा तो नहीं हो सकता, तो नॉट ऑल का मीनिंग जहां पे आता है वहां पे क्या यूज करते हैं, सम, क्योंकि नॉट ऑल का मतलब ही हो गया सम। तो यहां पे इस तरह से हम लोग सम का यूज देखें। पहला बोल सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट अफर्मेटिव, किसमें, अफर्मेटिव। द सेकेंड वन रिकॉल करिएगा मेरे साथ, सेकेंड हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे थे सम का, सेकेंड हम लोग यूज करते हैं आंसर जब यस और नो में हो, आंसर जब यस और नो में हो। एंड द थर्ड वन हम लोग कब बोल रहे थे, जब नॉट ऑल मीनिंग हो, उस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो, मतलब जहाँ पे नॉट ऑल का मीनिंग आ रहा हो वहाँ पे हम लोग सम यूज करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपका सम का यूज हो गया। एनी का यूज जस्ट इसका अपोजिट है दोस्तों, एनी का यूज क्या है, इसका जस्ट अपोजिट होने वाला है। मतलब कि क्या सर, अगर मैं निगेटिव सेंटेंस लूं तो एनी यूज कर सकता हूं, बिल्कुल। सर क्या मैं किसी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ नो में हो सकता है, तो वहां मैं एनी यूज कर सकता हूं, बिल्कुल आप एनी यूज कर सकते हो। क्या सर अगर किसी क्वेश्चन का आंसर है ना, मैं मान के चलूं कि ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, कि लाइक नॉट मैटर विच, लाइक नॉट मैटर विच, वहां पे भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एनी का यूज कर सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं, एनी का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने यूज जो मैंने बताया कि इन निगेटिव सेंटेंस, एनी का यूज कहां पे होने वाला है, निगेटिव सेंटेंस में। जैसे दिस मैन डज नॉट हैव एनी सेंस, ऐसा वर्ड आपने कई बार, बहुत बार बोल चुका होगा किसी ना किसी को, या कभी टीचर आपके गुस्से से जब आप एंग्री हो जाते, मतलब आपके टीचर जब एंग्री हो जाते हैं, या फिर आप किसी कारणवश किसी को आप गुस्सा दिला देते हो, तो कैसे बोलता है, दिस बॉय डज नॉट हैव एनी सेंस, दिस गर्ल डज नॉट हैव एनी सेंस। तो वहां पे ये जो डज नॉट हैव एनी सेंस क्या बता रहा है, पॉजिटिव चीज तो है नहीं, निगेटिव सेंटेंस है, तो वहां पे एनी का यूज हो गया। जस्ट लाइक दैट हम अगर बोलूं ही डिड नॉट बाई एनी बुक, ही डिड नॉट बाई एनी बुक, अगेन निगेटिव सेंटेंस है, उसने कोई भी किताब नहीं खरीदा, ठीक है, तो ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस वाले में हम लोग क्या यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। द सेकंड वन अपने अभी जस्ट बताया, आंसर जहां पे सिर्फ और सिर्फ नो में आएगा, जैसे इज देयर एनी टी लेफ्ट इन द केटल, क्या कोई चाय बचा है केटल में, तो आपके क्वेश्चन से ही लग रहा है कि आंसर उसका क्या मिलेगा, नो, देयर इज नो टी लेफ्ट इन द केटल। हैड सी लेफ्ट एनी मनी आफ्टर शॉपिंग, तो ये तो हद हो गई ना, शॉपिंग के बाद जनरली मनी तो ना ही बचता है ना, और खास करके अगर लेडी शॉपिंग कर ली हो तो समझ रहे हो बोरो ही लेना पड़ जाए मनी। तो हैज सी लेफ्ट एनी मनी आफ्टर शॉपिंग, ये क्या बता रहा है, आंसर किस में, नो, इसमें आप यूज कर सकते हो। द थर्ड यूज ऑफ द एनी इज इन द कंडीशनल क्लॉजेज, इन द कंडीशनल क्लॉजेज, वैसे क्लॉजेज जो कि कंडीशनल है, कैसे हैं, कंडीशनल है, तो वहां पे जैसे एग्जांपल पे आप देखो, इज देयर एनी डेंजर, सॉरी इफ देयर इज एनी डेंजर, इफ देयर इज एनी डेंजर, इफ देयर इज एनी डेंजर प्रेस दिस बटन, प्रेस दिस बटन, तो यहां पे कंडीशन आ रहा ना, इफ देयर इज एनी डेंजर, तो एनी है। Again, the fourth use of the determiner, that is the any, comes when the meaning no matter which, no matter which, मतलब आपको कुछ भी समस्या आ जाए, चाहे पहाड़ी क्यों ना टूट जाए, आप वो करोगे ही करोगे। जैसे बाई एनी पेन यू लाइक, कुछ भी खरीद लो जो मन सो। सेंड एनी बॉय टू द लेबोरेटरी, तो कहने का मतलब यहां पे कोई पर्टिकुलर कंडीशन, पर्टिकुलर चीज थोपा नहीं गया है, या पर्टिकुलर कोई चीज बोला नहीं गया, आप फ्री हो, नो मैटर विच। तो नो मैटर विच का मीनिंग है, तो अगेन हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों, एनी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एनी यूज करेंगे। ये दो एग्जांपल से आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ द सेकेंड यूज ऑफ, मतलब डिफरेंट टाइप्स, जो अलग टाइप्स का, अदर टाइप्स का डिटरमाइनर वो है मच, मेनी, मेनी है, मच, मेनी, मेनी है दोस्तों। तो मच क्या है, मच डिनोट्स द क्वांटिटी, मच डिनोट्स द क्वांटिटी। जैसे क्वांटिटी की टर्म्स में बात हो, जैसे आई हैव मच वर्क एट हैंड टूडे, आई हैव मच वर्क एट हैंड टूडे, मतलब आज हमें बहुत काम है, तो वो तो क्वांटिटी ही नहीं है ना, सॉरी वो तो नंबर नहीं, क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है आप मच यूज करोगे, मेरे पास बहुत सारा काम है। देयर इज मच इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन दिस बिजनेस, इसमें थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इस बिजनेस को रन करने के लिए या ओपन करने के लिए, बहुत ज़्यादा चाहिए।
तो ये क्वांटिटी यहाँ पे आप नहीं बता सकते हो कि कितना, यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं कि काउंटेबल नहीं है, ये काउंटेबल नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो जब मेनी आपका, मतलब अभी तो मच की बात कर रहे थे, अब क्या है मेनी। तो मेनी आपका क्या डिनोट करता है, नंबर को डिनोट करता है। मच जिस तरह से क्वांटिटी को डिनोट कर रहा था, मेनी क्या करेगा, नंबर को। कैसे बोलते हो, मेनी पीपल, तो क्या है एक तरह से नंबर हो गया ना। तो एग्जाम्पल में तो मेनी पीपल अपोज द न्यू लॉ, या मेनी पीपल अपोज द फॉर्मल लॉ। तो यहां पे ये नंबर को डिनोट करना है। जब बहुत सारा नंबर आए तो हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों, मेनी यूज करते हैं। जैसे अगले एग्जांपल में देखो, देयर आर मेनी बैंक्स इन आवर सिटी, देयर आर मेनी बैंक्स इन आवर सिटी। तो यहां पे मेनी का मतलब नंबर डिनोट करना हो गया दोस्तों। अब है मेनी ए, क्या है दोस्तों, मेनी ए, क्या होने वाला है दोस्तों, मेनी ए। तो इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर दे रहा हूं। तो मेनी ए का मतलब है मेनी टाइम्स, या मेनी टाइम्स, या जो थिंग्स बार बार रिपीट हो चुका हो, वो जो थिंग्स जो बार बार रिपीट हो चुका हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मेनी है। लेकिन इन जनरल या जनरली हम बोले तो मेनी है के बाद हम लोग सिंगुलर नाउन ही फॉलो करते हैं। इट इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन, इट इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। मतलब जब आप मेनी यूज करते हो तो उसके बाद आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर नाउन यूज करना है। और सिंगुलर नाउन है तो ऑब्वियस सी बात है सिंगुलर वर्ब लेगा ही लेगा। तो जैसे सबसे पहला एग्जांपल है दोस्तों, मेनी अ मैन हैज डाइड एट सी, मतलब इस सी पे बहुत बार आदमी मर चुके हैं। मतलब उस सी पे, तो उस सी पे, उस समुद्र पर बहुत सारे आदमी मर चुके, मतलब बार बार हुआ होगा ये हैपनिंग, ये घटना बार बार हुआ होगा, तो रिपीटेड हो गया ना, मेनी टाइम्स हो चुका है। तो आप देखो मेनी के बाद ये जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर नाउन है, और वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम मेनी का यूज करेंगे तो तब यूज करेंगे जब मेनी टाइम्स या मेनी थिंग्स की बात हो। और उसके साथ साथ ये ध्यान रखना है दोस्तों कि उसके बाद हम लोग सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब को फॉलो करते हुए चलेंगे। द सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप। ये भी आपका एग्जांपल जो मेनी को शूट कर रहा है। अब अदर अगले डिटरमाइनर की ओर देख सकते हो दोस्तों, क्या है, क्या है दोस्तों बताइए, लेस एंड फ्यूअर, लेस एंड फ्यूअर। तो जिस तरह से आपका मच भी क्वांटिटी को डिनोट कर रहा था, लेस भी क्या करता है, क्वांटिटी को। तो मच आप कब यूज करते हो क्वांटिटी में, जब ज्यादा बताना हो, और लेस कब यूज करोगे, जब कम क्वांटिटी बताना हो। तो जस्ट अपोजिट हो गई ना मच का, मच का अपोजिट क्या बोलते हो, लेस, मच का अपोजिट क्या बोलते हो, लेस। और मेनी का अपोजिट क्या बोलोगे, फ्यूअर। तब तो दन दनादन ऐसे ही आप कंसेप्ट समझ गए कि सर जहां पे मेनी अगर छोटा नंबर यूज होने वाला है तो हम फ्यूअर लगा देंगे। सर मच अगर उसका स्मॉलर यूज होने वाला है, बहुत छोटा अमाउंट यूज होने वाला है, तो क्या लगा देंगे, लेस लगा देंगे। और जस्ट आप उसको कैरी आउट कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए लेस की बात करते हैं। लेस मैंने जस्ट अभी बताया कि लेस डिनोट द क्वांटिटी, लेस डिनोट द क्वांटिटी दोस्तों। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, आई टेक लेस शुगर इन टी, आई टेक लेस शुगर इन टी, मैं चाय में कम चीनी लेता हूं। अगेन ये अनकाउंटेबल है, काउंटेबल में नहीं यूज होगा, क्या होगा, अनकाउंटेबल में। लेस लेता हूं, अब कितना लेता हूं, थोड़ी, लेस लेता हूं, थोड़ा लेता हूं। सी हैज लेस मनी फॉर हर जर्नी, उसके पास कम पैसे हैं जर्नी के लिए। तो अगेन आप देख सकते हो अनकाउंटेबल है। ठीक है, अब हम लोग चलते आगे, और क्या क्या यूज है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, लेस का आप यूज देख लिए। अब फ्यूअर देखिए, अभी जस्ट मैंने बात किया जिस तरह से मेनी नंबर डिनोट कर रहा था, फ्यूअर भी नंबर डिनोट करेगा, लेकिन कम, स्मॉल नंबर, छोटा नंबर। नो फ्यूअर देन 20 स्टूडेंट हैव कम, सॉरी हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन। मतलब कम से कम, हम ये बोल सकते हैं कि 20 स्टूडेंट से कम तो नहीं फर्स्ट डिवीजन लाया, मतलब कम से कम तो 20 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन लाया ही लाया है। नो फ्यूअर देन 20 स्टूडेंट हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, मतलब कहना ये चाह रहा है कि 20 स्टूडेंट कम से कम फर्स्ट डिवीजन लाया है। तो नो फ्यूअर देन 20 मतलब 20 स्टूडेंट से कम नहीं लाया है, मतलब 20 स्टूडेंट कम से कम लाया है। उसी तरह से आप देख सकते हो, नंबर हो गया ना, 20 क्या है, नंबर हो गया। देयर आर फ्यूअर फ्लावर्स इन द गार्डन नाउ, मतलब गार्डन में कुछ ही फ्लावर रह गए या कुछ ही फ्लावर है, मतलब फ्यूअर मतलब
नंबर की बात कर रहा है, 10-12 बज गए होंगे या 15 बज गए होंगे। तो इस तरह से आप फीवर का यूज जान गए। नेक्स्ट हम लोग किसका यूज पढ़ने वाले हैं दोस्तों? ईच एंड एवरी का। किसका पढ़ने वाले हैं? ईच एंड एवरी का। तो ईच इज यूज फॉर द 2 और मोर पर्सन। ध्यान दीजिएगा, ईच का यूज हम लोग कब यूज करते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पर्सन या 2 या 2 से अधिक थिंग्स की बात हो। जैसे ईच गर्ल विल गेट अ प्राइज, ईच गर्ल विल गेट ए प्राइज, मतलब यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक गर्ल प्राइज पाएगी। उसी तरह से आप बोल सकते हो द टू सोल्जर हैड ईच अ गन। द टू सोल्जर हैड ईच अ गन, मतलब दोनों सोल्जर के पास एक गन है। तो ये तो किसका यूज हो गया दोस्तों? ईच का, जब 2 या 2 से अधिक हो। और एवरी का यूज कब करते हैं? जब 2 से अधिक हो। तो दोनों में अंतर है। एक बोल रहा था 2 या 2 से अधिक, अगर 2 होगा तो हम लोग एवरी यूज नहीं कर सकते, ईच यूज कर सकते हैं। लेकिन 2 से अधिक होगा तो हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे? एवरी यूज कर सकते हैं। जैसे एवरीबडी विशेस टू बी हैप्पी, तो इसमें 2 तो नहीं, हमेशा तो 2 से ज़्यादा ही लोग विश करता है। ऐसा थोड़ी कि 2 आदमी विश करता है हैप्पी रहने के लिए, बाकी लोग हैप्पी नहीं करेगा। नहीं, सारा का सारा लोग जो मतलब चाहता है कि मैं खुश रहूं। ठीक है। द सेकेंड वन, आवर मदरलैंड एक्सपेक्ट एवरी पर्सन टू डू हिज ड्यूटी। अब हमारी मातृभूमि क्या इच्छा रखती है हम लोगों से? यही इच्छा रखती है कि हम लोग अपना ड्यूटी अच्छा से करें, अपना कर्तव्य को निभाएं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी मदरलैंड ये चाहती है, मातृभूमि ये चाहती है कि सिर्फ 2 ही पर्सन अपना ड्यूटी करें, 2 से अधिक करें, मतलब एवरी पर्सन करें। तो यहाँ पे एवरी का यूज हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे यूज देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आइदर एंड नाइदर। आइदर मीन्स वन ऑफ द टू और बोथ। जब च्वाइस आपके पास हो, जब आपके पास च्वाइस हो, ये 2 में से एक या दोनों, 2 में से एक या दोनों, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों? आइदर यूज करेंगे। जैसे आप एग्जांपल पे देखो, देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। तो रोड के आइदर साइड में क्या है? ट्रीज है। तो ये एक साइड भी, दोनों साइड हो सकता है। आई डोंट लाइक आइदर प्रपोजल। आई डोंट लाइक आइदर प्रपोजल, मतलब इसके पास 2 प्रपोजल होंगे और दोनों का दोनों वो पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे बोथ का सेंस आ रहा है, बोथ को रिजेक्ट कर रहा है। नाइदर मीन्स नॉट आइदर और नन ऑफ द टू, मतलब दोनों में से दोनों नहीं या दोनों में से कोई एक नहीं। जस्ट आइदर का अपोजिट क्या होगा? नाइदर। तो नाइदर पार्टी इज गुड। नाइदर पार्टी इज मतलब इसके पास ऑप्शन थे, 2 गो पार्टी हो गए, दोनों का दोनों पार्टी इनको खराब लगा। नाइदर ऑफ देम कैन डू दिस। नाइदर ऑफ देम मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं कर सकता या दोनों नहीं कर सकता। तो इस तरह से यूज किसका हो गया दोस्तों? आइदर और नाइदर का। तो ये सारे वर्ड आप हमेशा सेंटेंस इनकाउंटर करते होगे, देखते होगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाता है दोस्तों। तो जब आप प्रॉपरली इस वीडियो से रिवाइज करोगे, आपने एक प्रॉपर नोट्स जब बना लोगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आपका गलती नहीं होने वाला है दोस्तों, और आप एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स कैरी करने वाले हो, ये मैं तो अच्छे से बोल सकता हूं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। फ्यू, अ फ्यू, अ द फ्यू। क्या ये सारे वर्ड आपने सुना है? बिल्कुल सुना है सर, और इसी में तो कंफ्यूजन होता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का मीनिंग और यूजेस जानेंगे दोस्तों। फ्यू मीन्स हार्डली एनी। फ्यू मीन्स हार्डली एनी, मतलब नंबर कम है, मतलब कहने का मतलब है नंबर कम है, बट उससे भी कम सेंस अगर जाता है, जैसे आप बोल सर लेस भी तो कम है, लेकिन वो तो क्वांटिटी था। फ्यूअर नंबर में कम बता रहा था, तो क्या फ्यूअर नहीं, यहाँ पे फ्यू। फ्यूअर में क्या बताए थे? फ्यूअर में सेंस क्या आ रहा था? फ्यूअर में सेंस नंबर का आ रहा था, लेस का आ रहा था। अब हार्डली ये नहीं, मतलब कम, मतलब समझ रहे हो, बहुत कठिनाई से। जैसे फ्यू पॉलिटिकल लीडर्स आर ऑनेस्ट, तो ये तो सौभाग्य की बात हो गई अगर वैसे पॉलिटिकल लीडर जो कि ऑनेस्ट मिल गए, तब तो वो देश की तख्ते ही पलट देंगे, अच्छे देश को बना सकते हैं। तो फ्यू पॉलिटिकल लीडर्स आर ऑनेस्ट। हार्डली सेंस कैसे रहा? हार्डली यानी मतलब पॉलिटिकल लीडर्स आर ऑनेस्ट। ठीक है। फ्यू पीपल आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, तो ये तो हार्डली हो सकता है, बहुत कम, रेयर चांसेस है कि कुछ ऐसे पीपल जो कि बिना फॉल्ट के हों। ऐसा तो इवन गॉड भी मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन तो, बट ये रेयरेस्ट केस में काउंट हो रहा है। फ्यू पीपल आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। तो फ्यू का मीनिंग क्या हो गया? हार्डली एनी। जहां पे सेंस आएगा हार्डली एनी का, वहां पे आप यूज करो किसका? फ्यू का दोस्तों। किसका यूज करोगे? फ्यू का यूज करोगे दोस्तों। अ फ्यू का मतलब क्या होता है? जिस तरह से फ्यू बोला हार्डली एनी। अ फ्यू का सेंस क्या जाता है? ए स्मॉल नंबर। क्या जाता है दोस्तों? ए स्मॉल नंबर। जैसे द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड हिज लेक्चर इन अ फ्यू वर्ड्स।
फ्यू वर्ड्स सिर्फ नहीं लगा सकते क्योंकि फ्यू तो हार्डली होता है, यहाँ हार्डली यानी का सेंस नहीं आ रहा, तो क्या यूज करेंगे दोस्तों, अ फ्यू। क्या यूज करेंगे दोस्तों, अ फ्यू, जहां पे स्मॉल नंबर की बात हो। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन द लोकेलिटी, अगेन देख सकते हो, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड इन द लोकेलिटी। तो ये जब स्मॉल नंबर की बात हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों, अ फ्यू। तो अ फ्यू और फ्यूअर में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा काउंटेबल टाइप में, वहाँ पे काउंटेबल टाइप में थोड़ा सा नहीं हो रहा था, ठीक है। वहाँ भी काउंटेबल 20 नंबर, उसमें भी कम आ सकते हो, काउंटेबल तो वहाँ पे दोस्तों, सॉरी फ्रॉम माई साइड, जैसे 20 स्टूडेंट था, है ना, नो फ्यूअर देन 20 स्टूडेंट गॉट द फर्स्ट डिवीजन, तो काउंटेबल तो वहाँ भी था। अ फ्यू मतलब स्मॉल नंबर, उससे भी स्मॉल आप जा सकते हो, तो अगर स्मॉल का भी केस है उससे भी स्मॉलर, तो आप अ फ्यू यूज कर सकते हो। द फ्यू फिर क्या है, द फ्यू का मतलब है नॉट मेनी बट ऑल ऑफ दैट नंबर, मतलब ज्यादा तो नहीं है लेकिन जितना है सबका सब। जैसे सी गेव हर फ्रेंड द फ्यू रुपीज सी हैड, मतलब उसके पास जितना भी मनी था, वो रुपीज था, वो अपने फ्रेंड को दे दी। तो मतलब जितना भी से क्या सेंस आ रहा है भाई, कम ही होगा, और कम ही था लेकिन वो सारा का सारा दे दी। तो जब ऐसे सेंटेंस, ऐसे मीनिंग वाले सेंटेंस दिखें तो आप क्या यूज करोगे दोस्तों, द फ्यू यूज करेंगे। क्या यूज करोगे, द फ्यू। जैसे द फ्यू ऑर्नामेंट्स ही हैड वेयर स्टोलन, जो कुछ थोड़े से गहने बचे थे वो चुरा लिए गए थे। तो क्या लग रहा है, थोड़ा सा भी था वो भी चला गया। तो इस तरह से जहाँ पे नॉट मेनी बट ऑल का मीनिंग आए तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, द फ्यू। क्या यूज़ करने वाले हैं, द फ्यू दोस्तों। क्या यूज़ करने वाले हैं, हम लोग यूज़ करेंगे द फ्यू, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। यहाँ भी उसी तरह का आने वाला है, ठीक है। जैसे लिटिल मतलब क्या, वहां पे हार्डली नंबर को बता रहा था। जैसे अगर मैं बात करूं फ्यू, एक हार्डली, हार्डली तो ये भी बता रहा, लेकिन हार्डली यानी वो नंबर को बता रहा था। जब हार्डली यानी क्वांटिटी को बताए तो वहां पे क्या यूज करेंगे, लिटिल को। और हार्डली यानी जब नंबर की बात करें तो हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों, फ्यू यूज करेंगे। तो लिटिल मीन्स हार्डली एनी क्वांटिटी, इट हैज अ निगेटिव मीनिंग। यहाँ पे जब निगेटिव मीनिंग है, क्या यूज है, निगेटिव मीनिंग। जैसे देयर इज ए लिटिल होप ऑफ द पेशेंट रिकवरी, मतलब पेशेंट का रिकवरी का बहुत कम आशा है, तो ये तो निगेटिव मीनिंग हो गया, मतलब मरने वाला है, तो निगेटिव चीज है। अगेन दिस बॉय हैज ए लिटिल कॉमन सेंस, दिस बॉय हैज लिटिल कॉमन सेंस। तो यहाँ पे लिटिल कॉमन सेंस को तो आप काउंट नहीं कर सकते हो, ऐसा थोड़ी बोले दिस बॉय हैज फ्यू कॉमन सेंस। फ्यू मतलब लग रहा है कि 4-5 सेंस है क्या, नहीं, कॉमन सेंस को तो काउंट नहीं कर सकते। तो दिस बॉय हैज लिटिल कॉमन सेंस, अगेन दिस इज द निगेटिव इंपैक्ट ऑन दैट बॉय, देते मतलब निगेटिव मीनिंग जा रहा है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब लिटिल से किस में आएंगे, अ लिटिल। लिटिल से किस में आएंगे, अ लिटिल। अ लिटिल क्या बताता है, सम क्वांटिटी। अ लिटिल क्या बताता है, सम क्वांटिटी। और वहां पे लिटिल क्या बता रहा था, हार्डली यानी क्वांटिटी। दोनों में अंतर है दोस्तों, मतलब कम का भी कम, हार्डली। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, मतलब छोटा नॉलेज, थोड़ा सा नॉलेज बहुत ही खतरनाक, वो आपको हमेशा निगेटिव ही मार्क दिलवाएगा दोस्तों। सी हैज़ अ लिटिल मनी लेफ्ट आफ्टर हर एलियमेंट, एलियमेंट के बाद उसके पास क्या होने वाला है, थोड़ा सा मनी बचने वाला है। तो थोड़ा सा मनी तो बचने वाला है ना, तो ये क्या हुआ, अ लिटिल। तो अ लिटिल जहाँ पे कब यूज़ करें, जब सम क्वांटिटी की बात हो। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट द लिटिल। जिस तरह से अभी हम लोग द फ्यू का यूज़ कर रहे थे, नॉट मेनी बट ऑल ऑफ दैट, उसी तरीका से जब क्वांटिटी की बात हो, मतलब नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट मच, नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट मच, मतलब थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा तो है नहीं, मतलब जितना है सारा का सारा। तो वो ये दो चीज़ में आ रहा था, एक द फ्यू में भी आ रहा था, लेकिन जितना भी नंबर है वो सारा का सारा, जितना भी क्वांटिटी, मतलब ज़्यादा तो क्वांटिटी नहीं है लेकिन सारा का सारा क्वांटिटी, तो उस केस में क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे द लिटिल। क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, द लिटिल। जैसे सी स्पेंड द लिटिल मनी ही हैड, मतलब उसके पास जितना भी मनी था वो स्पेंड कर दिया। दे गेव मी लिटिल मिल्क दे हैड, उन्होंने मुझे थोड़ा सा जो दूध था वो भी दे दिया। तो क्या सेंस आ रहा है, नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट मच। हुई ना बात दोस्तों, ये क्लियर, ठीक है। चलिए लास्ट आपका बचा हुआ है ऑल या होल। तो ऑल डिनोट्स क्या करता है, नंबर एज वेल एज क्वांटिटी।
मतलब ऑल कहाँ भी, जब प्लूरल वाला सेंस आ, नंबर में सेंस जब आ, तो ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑब्वियस ही बात है, प्लूरल है, मेन तो क्या प्लूरल हो गया ना, सारे के आदमी क्या मॉर्टल है। ही ड्रैंक ऑल द वाटर, ही ड्रैंक ऑल द वाटर, तो क्वांटिटी भी कर रहा है और नंबर भी कर रहा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी हो गई डिनोट और वहाँ पे मेन नंबर हो गया। होल मीन्स कंप्लीट, होल मीन्स कंप्लीट, पूरा। ही हैज़ रेड ऑल, सॉरी, ही हैज़ रेड द होल नोवेल, पूरा का पूरा नोवेल वह पढ़ लिया है। द होल ऑफ इंडिया लव्स गांधी जी, पूरा का पूरा भारत गांधी जी को या गांधी जी से प्यार करता है। तो होल का मीनिंग कंप्लीट आता है, जबकि ऑल का मीनिंग बोल सकते हो क्वांटिटी और दोनों नंबर में यूज होता है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वाला वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम में डिटरमाइनर को क्वेश्चन वाले सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा दोस्तों। तो ये जो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये मैं आपको फिलहाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं दोस्तों, और जितना भी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया है वो थ्योरी आप यूज करोगे तो डेफिनेटली आपके ये 10 क्वेश्चन 10 मिनट तो क्या बोलूं, 5 मिनट में आप आसानी से ये 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके इसी तरह के क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में, तो ये सारा का सारा फिल इन द ब्लैंक्स डिटरमाइनर पे बेस्ड है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप घर पे आसानी से सॉल्व करोगे और कमेंट में लिख के आंसर बताओगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, सो दैट हम लोग इनकरेज होते रहे आपके लाइक शेयर और कमेंट से, वैल्यूएबल कमेंट से, और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करते रहे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों।